भगवान शिव के हैं, जिसके नाम है पशुपति। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनमें से कोई नाम इंपॉर्टेंट हो या ना हो तो एक नाम इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? पशुपति। क्या करते हैं? प्रमाण की हम बात करें, इनको प्रूफ कैसे दिया गया, इनके बारे में जानकारी कैसे मिली। प्रारंभिक प्रमाण जो हमें मिला था बेटा हड़प्पा संस्कृति से मिला था। जो लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानते नहीं है, जो लोग परिचित नहीं है, थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया उनको बिल्कुल परफेक्ट रूप से जानकारी महसूस हो रही होगी कि हड़प्पा सभ्यता में एक संस्कृति पली जिसका नाम हमने क्या नाम दिया? हड़प्पा संस्कृति। उससे इनके साक्ष्य पहली बार मिले हैं। ऋग्वेद में भी इनके साक्ष्य दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को इन्होंने रुद्र लिखा है। क्या कहा है? जब ऋग्वेद पढ़ा जा रहा था तो भगवान शिव के नाम पर एक वर्ड लिखा गया, कौन सा? जिसको हम रुद्र कहते हैं। तो रुद्र की माला आपने देखी है जिसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र की माला जिन लोगों ने देखी होगी, काफी लोगों को परिचित भी होंगे रुद्र से। तो रुद्र की जो माला होती है वो भगवान शिव की माला है। क्यों? भगवान शिव का दूसरा नाम क्या है? रुद्र। और ये रुद्र लिखा कहां मिला? रुद्र लिखा कहां मिला? ऋग्वेद में लिखा मिला। कहां मिला लिखा हुआ? ऋग्वेद में। तो हमने सिंपल सी बात जानी कि भगवान शिव का दूसरा नाम है रुद्र। और ये रुद्र कहां जानकारी मिली है हमको? कौन से ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद में मिली है। इसलिए यहां से इनकी एक माला बनती है जिसका नाम है रुद्राक्ष की माला। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात हम अच्छे से जान पाएंगे। अथर्ववेद में भी बेटा जानकारी मिली। कितने वेद होते हैं? कौन कौन सा होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं कि नहीं होते? तो ऋग्वेद में भगवान शिव का दूसरा नाम मिला जिसका नाम क्या है? लेकिन अथर्ववेद में क्या मिला है? अथर्ववेद में क्या मिला है? अथर्ववेद में शिव को भव कहा गया, सर्प कहा गया, पशुपति कहा गया और भूपति कहा गया। ये सब नाम किसके हैं? भगवान शिव के हैं। किसके नाम है? पशुपति एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनमें से कोई नाम इंपॉर्टेंट हो या ना हो तो एक नाम इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? पशुपति। कौन सा नाम? पशुपति। और इस प्रकार से हम इस नाम को भी हाईलाइट करके रखेंगे। अगला एक पुराण पढ़े हैं हम लोगों ने, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पुराण पढ़ाया था मैंने, मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। और उस मत्स्य पुराण में किसकी पूजा दर्शाई गई है? लिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। अगला एक और है, अरण्यक भी पढ़े थे अपन ने। बोलो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे वैदिक साहित्य में? तो अरण्यक पढ़े। तो इसमें कौन सा अरण्यक? तैत्तिरीय जो अरण्यक है, रुद्र की पत्नी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? पार्वती का। अब समझने का प्रयास करो। ये सब बातें मैंने आपको यहाँ अंडरलाइन तो करा दी, लिंक कैसे होंगे भाई? हमने 2 तो वेद पढ़े। पहला वेद का नाम, पहले वेद का नाम ऋग्वेद। पहले वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। दूसरे वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। यहाँ जो बोल रहा हूँ उसको भाड़ में जान दो, उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ जो बोला गया उसकी बात करेंगे। पहले वेद का नाम, दूसरे वेद का नाम अथर्ववेद। ऋग्वेद में भगवान शिव का दूसरा नाम बताया गया है रुद्र, और अथर्ववेद में भगवान शिव के अन्य नाम बताए गए हैं, जिसमें से इंपोर्टेंट नाम है वो कौन सा? पशुपति। कौन सा? पशुपति। आगे हम चलते हैं पुराण की और अरण्यक की भी बात कर लेते हैं। एक पुराण हुआ है जिसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसके साक्ष्य मिले हैं? लिंग की पूजा। इसीलिए भगवान शिव की मूर्ति कम मिलती है मंदिरों में, भगवान शिव का लिंग रूपी स्ट्रक्चर ज्यादा दिखाई देता है। क्योंकि प्रारंभिक पूजा का वर्णन जो किया गया भगवान शिव का, वो लिंग रूपी स्ट्रक्चर के रूप में किया गया। ये जानकारी हमें कहाँ मिली थी? मत्स्य पुराण में मिली थी। कहाँ मिली थी? मत्स्य पुराण में। तो भगवान शिव के शारीरिक स्वरूप का जो पूजा की गई है वो कम की गई है, लिंग रूपी स्ट्रक्चर की पूजा ज्यादा की गई है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य पुराण के अंदर प्रथम साक्ष्य हमको मिले हैं किसके रूप में? लिंग पूजा के रूप में। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक अरण्यक है और इस अरण्यक में एक जिक्र और मिलता है जो नाम हम बोलते हैं पार्वती। ये पार्वती जी जो थी वो भगवान शिव की पत्नी के रूप में नहीं जानी गई, वो किसके रूप में जानी गई? रुद्र की पत्नी के रूप में जानी गई। इसलिए संबंध जोड़ा गया। इसलिए संबंध जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि आपको प्रारंभिक काल में बोले तो ऋग्वेद में एक नाम मिला है रुद्र, और इस रुद्र की पत्नी का नाम है पार्वती। बोलो, इस रुद्र की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। और पार्वती जी ही बाद में भगवान शिव की भी क्या बनती हैं? पत्नी बनती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव ही कौन है? रुद्र हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव ही कौन है? रुद्र हैं। इस प्रकार से बात लिंक होगी कि नहीं होगी? कोई समस्या है किसी को? चलो, वैसे ज्यादातर बेटा जनरली टॉपिक है, फैक्ट वाइज है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक एक बातें लिंक हो जाए। भगवान शिव का बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाया है और ये स्ट्रक्चर बना करके सिद्ध किया गया है कि मोह माया से दूर हैं। ये किससे दूर हैं? शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं है। भगवान विष्णु भी आएंगे, उनके तो गमछे पे गमछे लटके होंगे। वो कहेंगे ना बेटा पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा को ना छोड़ियो, बगैर पैसा के तो कुछ नहीं है। और ये बेटा वास्तविकता में सच है। आज की अगर हम बात कर लें तो पैसा लोग कहते हैं कि साथ नहीं जाता, लेकिन साथ नहीं जाता ये बात तो सही है, लेकिन जब तक साथ रहता है तब तक इज्जत बहुत अच्छी रहती है।
ये बात बहुत जरूरी है। पैसा साथ है तो लोगों का तुम्हारे साथ हाथ है, ये जरूर ध्यान देंगे। पैसा साथ है तो लोगों का तुम्हारे साथ क्या है, हाथ है। किसी को भी फोन लगा देना, भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला आएगा, कहेगा क्या कह रहे थे भाई साहब, कह रहे थे कुछ नहीं, ये काम करवाना था यार। आज मनुष्य शरीर एक जैसा है। अगर आप किसी को बड़ा छोटा देख रहे हो तो किसकी नजर पर देख रहे हो, पैसे की दृष्टि से। आज प्रधानमंत्री जी भी तो हम जैसे ही दिखते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी बहुत बड़े बड़े खली उनके बाउंसर बगल में घूम रहे होते हैं। मन करें तो प्रधानमंत्री जी को गायब भी करवा डालें, लेकिन नहीं कर सकते ना, पावर और पैसा जो उनके हाथ में दिया गया है। तो भौतिक शरीर का प्रभाव कम पड़ जाता है किसके आगे, पैसे के आगे। भले मरियास हो, ऐसा लग रहा कि रेप्टे के आगे 2 मिनट में चक्कर लगाएगा 4, लेकिन अगर उसके पास पैसे का दबदबा है तो बड़े बड़े बाउंसर उसके आसपास घूमते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो पैसा बहुत प्रभावशाली चीज है, तो ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इन्होंने संकेत दिया है। इन्होंने कहा है सब मोह माया है, इससे हमको दूर रहना है, इसलिए भौतिक दुनिया से दूर भी रहना पसंद करते हैं। इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है, शमशान की दुनिया में। और ये तो इतना परेशान हो गए थे लोग, इनको शमशान में भी नहीं रहने दे रहे थे, तो दौड़ करके कहाँ चले गए थे, कैलाश पर्वत पर चले गए थे। बोले तो अब आ जाओ हमारे पीछे, अब कौन कौन आ सकता है। बात समझ रहे हो। तो इनका दूसरा निवास कहाँ पर है, कैलाश पर्वत पर भी है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। हमने आगे कंटिन्यू किया है बेटा आगे की कहानी को। ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा था, जो भी हिंदी वाले थे, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले थे। शिव की पत्नी का सौम्य रूप जो है वो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी के रूप में जाना जाता है। आपने 2 नाम पार्वती जी के या शिव जी की उमा पत्नी के 2 नाम बहुत इंपोर्टेंट देखे होंगे, एक तो है पार्वती, दूसरा है गौरी। एक तीसरा नाम और इंपोर्टेंट छूट जाता है, वो है उमा। उमा, रमा और ब्रह्माणी, ये नाम आपने सुना है। उमा, रमा और ब्रह्माणी 3 देवियों का स्वरूप आपने देखा होगा, जो त्रिरत्न के रूप में जानी गई थी, 3 रत्नों के रूप में जानी गई थी। वो रत्न नहीं कह रहा हूं जो जैन धर्म वाले, वो अलग हैं। ये 3 देवियों का स्वरूप था। तो उमा जो नाम है वो किसका है, पार्वती जी का। पार्वती नाम भी वो किसका है, पार्वती जी का। एक नाम और छूट जाता है, वो क्या है, गौरी भी किनका नाम है, पार्वती जी का। तो ये 3 इंपोर्टेंट नाम है, बकाया आपको याद हो ना